हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है हेनरी का नियम। हेनरी साहब ने क्या कहा था आपसे? साहब ही है बेटा। हेनरी साहब ने क्या कहा थे आपसे? जब आप लोग कोई शैंपेन खोलते हैं, शायद तुम लोग क्या खोलोगे, जब कोई पार्टियों में शैंपेन की बोतल खोलते हैं, उसको हिला के तेज से निकलता नहीं एयर, बहुत तेज फाट जैसा करता है, आवाज करता ही नहीं करता, शायद करता होगा। मैंने कभी देखा नहीं, शायद आप लोग देखे हों। ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा, शायद आप लोग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें गैस की मात्रा घुली होती है। क्या घुली होती है? गैस की मात्रा। फिलहाल जो हेनरी का नियम है वह जो है द्रव और गैस को लेकर के उन्होंने हेनरी साहब ने दिया था। किसने दिया था बेटा? हेनरी साहब ने, कि द्रव में गैस को मिलाने पर क्या होता है। ठीक, ध्यान समझना। हेनरी साहब ने क्या कहा? जब किसी द्रव में क्या कह रहा है, जब किसी गैस की जो द्रव में घुलनशीलता होती है, उस गैस के क्या होता है, दाब के समानुपाती होता है। हेनरी साहब ने क्या कहा बेटा? किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में घुलनशीलता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान समझना। इसका मतलब ये है, ये जो पहला वाला आपका दिया गया है, पहला नियम, इस नियम के अनुसार क्या बोला गया है? किसी को निश्चित ताप है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, जो भी अंग्रेजी हिंदी में, किसी निश्चित ताप पर गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में घुलनशीलता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। बेटा मान लो जो घुली हुई गैस की मात्रा, जो घुलनशीलता है बेटा, उसे यम से बोलते हैं। जो आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, ये किसके समानुपाती है बेटा? दाब के समानुपाती। क्या कह रहा है? ताप पर गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में, अरे ये मान लो किसकी है? घुली हुई मात्रा या घुलनशीलता है। क्या? यम। यम क्या है? घुली हुई मात्रा। क्या है बेटा? द्रव में घुली हुई मात्रा। ये क्या है बेटा? दाब है। क्या ये? दाब। ये क्या है? दाब। ये बेटा क्या है? आपका घुली हुई मात्रा है। ये क्या है? दाब है। ये किसके समानुपाती होता है? उस गैस के दाब के समानुपाती हो। घुलनशीलता जो होती है बेटा, द्रव में घुलनशीलता, किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता उस गैस जो बेटा गैस आप घोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस घोलना हो, ऑक्सीजन, कुछ भी जो गैस घोलेंगे वो किसके समानुपाती होता है? दाब के बेटा। जब तक उस पर दाब नहीं लगेगा तब तक गैस घुलेगा नहीं? घुलेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब यम जो है आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? पी के। यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। घुली हुई गैस की मात्रा किसमें घुल रहा है बेटा? किसमें घुल रहा है? वो बेटा द्रव में घुल रहा है, क्योंकि हेनरी का नियम द्रव और किसके लिए? गैस के लिए लागू होता है। बेटा यम जो आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है, ये किसके समानुपाती है बेटा? दाब के समानुपाती है। तो आपको पता होगा जब ये आपके समानुपाती का चिन्ह हटता है, नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। उस नियतांक को बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। KH क्या है? हेनरी नियतांक। P क्या है बेटा? दाब। सुंदर सा फार्मूला दिया था, क्या था? जो किसी द्रव में जो आपकी गैस घुलती है वो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। किसी द्रव में जब हम कोई गैस खोलते हैं बिना दाब के तो घुलेगा नहीं। इसका मतलब जब किसी द्रव में कोई गैस घोलते हैं तो उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक, जब समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का निशान आया, तो यहाँ पे नियतांक आता है। इसका नाम क्या है? हेनरी नियतांक। इसका यम क्या है बेटा? आपका यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा। बेटा आपका KH क्या है? KH है आपका सुंदर सा, इसे बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। P क्या है? दाब है बेटा। P क्या है? दाब। दाब बोलो चाहे आंशिक दाब बोलो, चाहे दाब बोलो चाहे आंशिक दाब। बेटा फिर से ये नियम देने के बाद हेनरी के मन में एक बार और विचार आया। उन्होंने कहा क्या? जो किसी गैस की वाष्प अवस्था में, कोई गैस बेटा वाष्प अवस्था में होता है तो उसका जो आंशिक दाब होता है, जिस विलयन का बेटा क्या होता है? वाष्प, उस विलयन के
उस विलयन के गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या बोला? उस विलयन की गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। जो उसका आंशिक दाब होगा किसके समानुपाती है बेटा? मोल अंश के। तो ध्यान समझने इसका मतलब क्या है। हेनरी साहब ने फिर से क्या बोला? जो किसी गैस की वाष्प अवस्था में, कोई गैस है वाष्प अवस्था में है, उसका जो आंशिक दाब है, क्या है उसका आंशिक दाब, उस विलयन के गैस के, उस विलयन में जो आपका गैस है बेटा, उसी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब जो आपका बेटा आंशिक दाब है किसके समानुपाती है? ये मोल अंश के। किसके मोल अंश के? गैस, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती है। उस गैस के मोल अंश के समानुपाती है। जब समानुपाती का चिन्ह तक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम क्या है? के एच। इसे बोलते हैं हेनरी नियतांक। और ये क्या है बेटा? मोल अंश किसका? गैस का मोल अंश। कोई समस्या? किसी कोई समस्या बताओ बेटा? इसका मतलब हम इसे बोल सकते हैं क्या? पी क्या है बेटा? आंशिक दाब है। के एच क्या है? हेनरी नियतांक है। यक्स मोल अंश है। किसका बेटा? गैस का मोल अंश। फिर समझना बेटा, जब आप लोग जानते हैं किसी द्रव में आपको कुछ घोलना है, कोई गैस की मात्रा घोलनी है, जब किसी द्रव में आपको कोई गैस घोलना है, बिना दाब लगाए आप उस गैस को घोल नहीं पाएंगे। इसको कौन बताया था बेटा? हेनरी साहब ने बताया था। फिर से हेनरी साहब ने एक नियम अपना और दिया था। फिर उन्होंने क्या कहा था? किसी गैस की, बेटा कोई गैस होता है, आप लोग उबालते हैं, कोई गैस निकलती है, वाष्प अवस्था में जो उसका आंशिक दाब होता है, आप लोग घर में बेटा खाना बनाते हैं तो वहां पे वाष्प निकलता है, तो वाष्प में भी कोई ना कोई गैस होती है ना, ठीक? जो किसी गैस की वाष्प अवस्था में जो उसका आंशिक वाष्प दाब, जब बेटा प्रेशर कुकर देखते होंगे दबता है नीचे, क्या लगाता है? अपना दाब लगाता है। आंशिक दाब उस विलयन की गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक? इसका मतलब जो आपका ये दाब है, जो आपका ये दाब है, किसके समानुपाती बेटा? मोल अंश के। किसके? उस गैस के। ठीक? हेनरी साहब ने अपना सुंदर सा नियम दिया था। उस नियम के अनुसार क्या है? उस नियम के अनुसार जब किसी आपको द्रव में कोई गैस घोलनी हो, जब द्रव में कोई गैस घोलनी हो, बिना दाब लगाए आप गैस को नहीं घोल पाएंगे। कौन बताया था बेटा? ये आपके सुंदर साहब ने बेटा हेनरी साहब ने बताया था। फिलहाल इस बिना दाब लगाए कोई काम नहीं होता है, जब हेनरी साहब ने बता दिया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के ऊपर क्या ही बोले, तब तक आप नहीं पढ़ेंगे जब तक आपके ऊपर कोई ऊपर से दाब लगाता है, तब आप पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। जैसे अभी घर में आपको पढ़ना हो, ठीक है बेटा, घर में आपको पढ़ना हो, अब घर में अकेले हैं तो आपकी इच्छा कम करती होगी पढ़ने की। वही जब आपके पापा घर में हैं तो आपका मन करेगा कि कितना ज्यादा पढ़ लें। वैसे ही होता है बेटा, जब तक किसी के ऊपर कोई दाब नहीं लगता है तब तक वो अपना काम ठीक से नहीं करता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।